हेलो एवरीवन। बेटा कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ पूनम सिंह फ्रॉम गेटवे इंटरनेशनल स्कूल पब्लिक स्कूल बागपत। तो देखिए आप बच्चों, मैं आज आपको पार्ट 5 तोड़ती पत्थर कविता पढ़ाऊँगी जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, वह तोड़ती पत्थर। एक बार कवि निराला जी इलाहाबाद के रास्ते पर कहीं जा रहे थे तो उन्होंने एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा और उसकी दशा के बारे में, उस दिन के वातावरण के बारे में वो जो वर्णन उन्होंने देखा वही उन्होंने इस कविता में किया है। तो देखिए, आइए हम इस कविता के माध्यम से इसे समझते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, नहीं छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। तो कवि निराला जी कहते हैं कि मैंने उस स्त्री को इलाहाबाद के पथ पर पत्थर तोड़ते हुए देखा जहाँ वह पत्थर तोड़ रही थी। नहीं छायादार पेड़, वहाँ पर कोई छायादार पेड़ वृक्ष नहीं था। वहाँ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, अर्थात वह जिस वृक्ष के नीचे बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थी वह वृक्ष छाया देने वाला नहीं था, वह सूखा हुआ पेड़ था। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय क्रमरत मन। तो श्याम तन, श्याम यानी के सांवला, तन शरीर, तो उसका शरीर सांवला था। भर बंधा यौवन, और उसका शरीर गठीला और वह एकदम जवान थी। नत नयन, नत यानी झुके हुए, नयन नेत्र, उसकी आंखें झुकी हुई थी। किस लिए झुकी हुई थी? इसके 3 कारण हैं। एक तो वह गरीब थी, वह मजदूर थी, इसलिए उसकी आंखें झुकी हुई थी। दूसरा इसलिए झुकी हुई थी, वह सोचती थी अपने मन में कि कोई मुझे इस दिशा में देखेगा तो मेरा मजाक उड़ाएगा। तीसरा, यदि वह किसी व्यक्ति की तरफ, किसी की तरफ देखती तो वह जवान थी, इसलिए वह उसका गलत मतलब निकालते, तो गलत सोचते, इसलिए उसकी आंखें झुकी हुई हैं। प्रिय कर्मरत मन, और वह अपने मन से उस काम में लगी हुई है। जो वह कार्य तो कर रही है, पत्थर तोड़ रही है, उसमें लगी हुई है। वह सोच रही है कि वो काम उसे सबसे अधिक प्रिय है। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। गुरु हथौड़ा हाथ यानी कि उसके हाथ में भारी हथौड़ा था जिससे वह पत्थर तोड़ रही थी। करती बार बार प्रहार, और वो जिस हथौड़े से बार बार पत्थरों पर प्रहार वार कर रही थी। सामने तरु मालिका, अटालिका प्राकार, सामने वृक्षों की एक लाइन लगी हुई थी, वृक्षों की एक लाइन लगी हुई थी। अट्टालिका यानी कि ऊंचे ऊंचे भवन, बिल्डिंगें सामने बनी हुई थी। और प्राकार यानी वहाँ 4 दीवारी हो रही थी। चढ़ रही थी धूप, और उस समय धूप चढ़ रही थी यानी दोपहर का समय हो रहा था। गर्मियों के दिन, और गर्मियों का समय था, गर्मियों के दिन थे। दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई ज्यों जलती हुई भू। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा यानी के दिन को यहाँ पर एक मनुष्य की भांति दिखाया गया है कि जैसे मनुष्य को क्रोध आता है, बहुत अधिक क्रोध आता है, तो इसी प्रकार दिन का वह तमतमाता हुआ, उस समय का तमतमाता हुआ रूप था। उठी झुलसाती हुई लू, और तभी अचानक गर्म हवाएं चलने लगी जो एकदम झुलसा देने वाली थी, व्यक्ति को जला देने वाली थी। रुई ज्यों जलती हुई भू, और वह जमीन, भूमि रुई के समान जल रही थी। जिस प्रकार रुई जलती है उसी प्रकार वहाँ उस समय भूमि जल रही थी गर्मी के कारण। गर्द चिंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। गर्द चिंगी छा गई, गर्द यानी कि धूल, चिंगी चिंगारियाँ, तो वहाँ धूल, चारों तरफ धूल ही धूल छा गई, चिंगारियों की तरह। जिस प्रकार चिंगारी उड़कर चारों तरफ फैल जाती है उसी प्रकार धूल चिंगारियों के समान चारों तरफ छा गई। प्राय हुई दोपहर, और रोज की तरह की दोपहर हो गई। वह तोड़ती पत्थर, जहाँ वह स्त्री पत्थर तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिनतार। देखते देखा, कवि कहते हैं कि जब उस स्त्री ने उसे देखते हुए देखा तो एक बार वह फिर उसने मेरी तरफ देखकर फिर उस ऊंचे भवन की तरफ, उस बिल्डिंग की तरफ देखा,
और फिर छिनतार, और वह एक लाचार की भांति या एक आशा रहित की भांति, जिसे कोई आशा न हो कि वह मजबूर और मजदूर एक धूप में काम कर रही थी, और आशा रहित मन से काम करने लगी। तो देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। देखकर कोई नहीं, तो कवि कहते हैं उस स्त्री ने मुझे इस प्रकार देखा जैसे कि वहाँ पर कोई उसे नहीं देख रहा। देखा मुझे उस दृष्टि से, तो मुझे इस प्रकार देखा जैसे वहाँ पर कोई नहीं है। जो मार खा रोई नहीं, जो कई बार मार खा चुकी है अर्थात पीट चुकी है, लेकिन उसे रोने नहीं दिया गया है, वह इस प्रकार उन आँखों से देख रही थी। सजा सहज सितार, और उसके मन में इसी प्रकार का एक भावनाएं चल रही थी। सुनी मैंने वह नहीं थी जो थी सुनी झनकार, और मैंने उसकी मन की वेदना सुनी जो उसने नहीं कही थी, जो ये वेदना मैंने कहीं और नहीं सुनी थी। एक क्षण के बाद वह काँपी सुघड़, और कुछ पल के बाद वह एक सुघड़ की भांति काँपने लगी। ढुलक माथे से गिरे सीकर, लीन होते क्रम में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। ढुलक यानी गिरना, उसके माथे से ढुलक नीचे गिर रहे थे, पसीने गिरे सीकर, सीकर यानी कि पसीने की बूंदें, तो उस स्त्री के माथे से पसीने नीचे गिर रहे थे। लीन होते क्रम में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर, और उस स्त्री ने अपने काम में, पत्थर तोड़ने के काम में इस प्रकार लीन थी, और लीन होकर वह कहने लगी कि मैं तोड़ती पत्थर। तो देखिए बच्चों, इस कविता में हमने एक मजदूर स्त्री के बारे में पढ़ा। तो हमें किसी को भी बड़ा छोटा नहीं समझना चाहिए कि वह ये पत्थर तोड़ने का काम छोटा है या झाड़ू लगाने का काम छोटा है, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें सभी का समान रूप से सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, हमें सभी मजदूर के प्रति समानता का भाव रखना चाहिए, किसी को भी गरीब या मजदूरी के बेस पर नहीं समझना चाहिए, उसको साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये शब्द अर्थ फेयर नोटबुक में करने हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर वो सब मैं आपको व्हाट्सएप इमेज पर भेज दूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे वीडियो को बार बार देखें। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बेटा फिर कमेंट करके मुझे बताएं, कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। थैंक यू।